सीनियर मदनी साहब की, और क्या आपकी भी सहमति है उसमें? देखिए, उन्होंने आज पहली बार एक बात को किया। भाई नीचे कर लो थोड़ा यार। जो आपके लिए ओम है, हाँ। वो हमारे लिए अल्लाह है। हाँ। ये पहली बार मैंने सुना। हाँ। मुझे एक बात अच्छी लगी कि कम से कम ये तो आया, क्लैरिटी आई कि मुसलमानों के लिए एक अल्लाह को मानते हैं और हिंदू एक ओम से जिस सब की उत्पत्ति हुई है उसको मानते हैं। वहाँ आदम की बात उन्होंने उठाई, वहाँ मनु की बात की। हाँ। और हमारे यहाँ ये बात सच भी है कि मनु की संतानें हम कहते भी हैं। आज तक तो मनु का विरोध होता रहा। चुप। आज तक तो मनु का विरोध होता रहा, लेकिन ये पहली बार है कि मनु की स्वीकृति आई है। तो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आ रही है ना ऑडियो? मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ। एक बात। दूसरी बात है, क्योंकि मुसलमान अगर अल्लाह को मानते हैं तो उनको मानना चाहिए। हाँ। ये उनका अधिकार है। हाँ। और हिंदू अगर एक ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के अनेक रूपों मानते हैं, ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं, उसका भी सम्मान होना चाहिए। अभी सिख समुदाय के चीफ जथेदार साहब ने अकाल तख्त की अभी कहा कि हम, गुरु नानक जी ने हमको सिखाया कि ईश्वर एक है, एक ओंकार, वहाँ एक ओम एक ओंकार। तो ये सारी बातें जो हैं, उन्होंने कहा कि हमारे लिए अल्लाह एक है। तो सबको अपना अपना अधिकार है अपने अपने ढंग से, लेकिन इन सब में आस्था रखते हुए सबसे बड़ी बात है कि मानवता खत्म ना हो जाए। स्वामी जी, इसमें सबसे बड़ी, सर एक मिनट, लोकेश मुनि जी के बयान से आप सहमत हैं या फिर सीनियर मदनी साहब के बयान से? ये साफ साफ जानना चाहते हैं सब बात लोग। सहमति की नहीं, असहमति की नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि थोड़ा समझ का फेर हुआ है वहाँ पर। किसकी? उन्होंने आपस में जिसका भी हुआ हो। तो बाइकआउट करना जल्दबाजी थी? मुझे लगता है कि आप बाइकआउट कर रहे हैं इसका? सर ये नहीं, मैं किसी चीज का बाइकआउट कभी नहीं करता। रास्ता बाइकआउट कभी भी नहीं है। हाँ। रास्ता है सहमति। हाँ। रास्ता है संवाद। रास्ता है समाधान के द्वार खोलना। इसलिए तो एक मंच पे हम लोग हैं, ताकि किस तरह से अंतिम बात आज क्या आई, 5 बातें आई। आप उन 5 बातों को हाईलाइट करिए कि ये हमारा वतन है, हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे और हम सब इसको साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, खासकर मैंने कहा, एक बात को बहुत जोर देकर कहा कि पूरे विश्व में कोई बात आती है, ये बात आती है कई बार, नाम मुसलमान का आता है, लेकिन आज की इस मंच से ये होना चाहिए कि नहीं, अब हम सब मिलकर काम करेंगे, हम अपने वतन को धब्बा नहीं लगाने देंगे, दाग नहीं लगाने सुशील देंगे। मुनि जी ने भी यही बात कही कि आज का जो एजेंडा था वो भारत के विकास, भारत में की जो सद्भावना है उसके ऊपर बात करने की बात थी, या फिर जो जहां जहां पर भारत कमजोर हो रहा है सामाजिक क्षेत्रों में, वहां मजबूत करने की बात थी। लेकिन यहाँ पर एक धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा था, उसका इतिहास बताया जा रहा था। इसलिए ये जो संकल्प हुआ, देखिए जब मंच पर लोग होते हैं, सबको अपने अपने ढंग से बोलने का अधिकार होता है, क्योंकि सब अपनी अपनी मनोदशा से आते हैं। तो लेकिन हमें क्या कर, 2 ही तरीके हैं जीने के। एक है प्यार से जीने का तरीका, जिसकी बात आपने सुनी, न तीर से न तलवार से, जीना हमको प्यार से, ये बात कही। समय आ गया, क्या हुआ क्या घटा, क्या हुआ इतिहास में, लेकिन आज एक नई लकीर खींचनी है, एक नई दिशा कायम करनी है, और वो दिशा है मोहब्बत की। नफरत से कभी किसी का नफा नहीं हुआ और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। नफरत में आप 24 घंटे भी नहीं रह सकते, लेकिन मोहब्बत में आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। दृष्टि चाहिए। 2 बातें हैं, एक है प्यार से जीकर हम जिए और दूसरा है लड़ते लड़ते जिए। हमने देखा है कि लड़कर क्या लिया, हमने क्या पाया। मैं सभी तमाम भाइयों को ये बता देना चाहता हूं कि सिख कौम भी आपकी तरह तौहीद पसंद कौम है। जिस तरह आप एक अल्लाह के सिवाय किसी और को मानना शिरक समझते हैं, उसी तरह हमारे बाबा गुरु नानक साहब ने भी हमें बताया है कि उस रब के सिवा कोई दूसरा नहीं है और उसका कोई शरीक भी नहीं है।
गुरु ग्रंथ साहब महाराज में गुरु नानक साहब का ये फरमान है कि तिसका शरीक को नहीं, ना को कंटक वैराई, ना उसका कोई शरीक है ना उसका कोई वैरी है, दुश्मन है। वो सभी का दुश्मन है, वो सभी का पालनहार है, वो सभी को जन्म देने वाला है, वो सभी का ही संहार करने वाला है। हम जितने भी पूरे विश्व में मानव जाति के लोग बसते हैं, हम सब कोई उस एक ईश्वर ने, उस एक अल्लाह ने, उस एक रब ने, उस एक वाहिगुरु ने पैदा किया है। इसलिए हम सब एक समान हैं और हम सबको एक दूसरे का आदर करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। जैसे एक बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं और बगीचा जो होता है वो खूबसूरत दिखता है, दिखाई पड़ता है, उसी तरह इस मुल्क में, इस दुनिया में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। सभी की अपनी अपनी विश्वास, अपने अपने अकीदे, अपने अपने रस्में रवायज, सभी का ही, सभी कोई एक दूसरे की रस्मों का, एक दूसरे के अकीदे का सम्मान करना चाहिए। यही हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। मैं पूरे भारत में नहीं कहूंगा बल्कि पूरे विश्व में हमने अमन, एकता, भाईचारा कायम रखना है। इसी से हम सब बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। और मैं अंत में आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें मानवता को भी बचाना है, हम सबको मिलकर इस धरती को भी बचाना है। जैसे कि प्रण किया गया है, संकल्प लिया गया है कि हमने सबको मिलकर इस धरती को हरा भरा रखना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये पानी है, ये आबो हवा है, ये भी सब उस एक अल्लाह की, एक ईश्वर की पैदा की हुई है और हमें इस सब को इसलिए भी बचाना है। मैं आपका मौलाना मदनी साहब का, मेरे बहुत ही सत्कारयोग यहां बैठे ने स्वामी जी, मैं दिल की गहराई से आप सभी को धन्यवाद कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।